श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 201 परिच्छेद 33 भक्तों के साथ कीर्तनानंद में। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता कंसारी पाड़ा की हरिभक्ति प्रदायिनी सभा में शुभागमन किया है। रविवार वैशाख शुक्ला सप्तमी संक्रांति 13 मई 1883 ईस्वी सन। आज सभा में वार्षिक उत्सव हो रहा है। मनोहर साई का कीर्तन हो रहा है। श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है। सखियां श्रीमती राधिका से कह रही हैं, तूने मान क्यों किया? तो क्या तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती? श्रीमती कहती है, उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया, वहां उन्हें क्यों जाना चाहिए? चंद्रावली तो सेवा नहीं जानती। दूसरे रविवार को रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण आए हैं। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी 20 मई 1883। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही हैं। जब मैं बालिका थी उस समय से शाम को देखना चाहती थी। सखी, दिन गिनते गिनते नाखून घिस गए। देखो, उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई है, फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका। कृष्णचंद्र का उदय कहाँ हुआ? वह चंद्र मान रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया? हाय, उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर दर्शन होगा? प्रिय, प्राण खोलकर तुम्हें कभी भी न देख सकी। एक तो कुल दो ही आंखें, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा। उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा। मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। वे और उनका नाम अभिन्न है, इसीलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं। जो राम वही नाम है। श्री रामकृष्ण भावमग्न होकर यह कीर्तन का गाना सुन रहे हैं। गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं। अगले रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मंदिर में वही गाना होगा। उसके बाद के शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीर्तन होगा।